नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.34 यानी कि श्लोक नंबर 34 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। जो आज का 34वां श्लोक है वो दो चीज़ों पर आधारित है। पहला, जीवन का मार्गदर्शन। जो ये श्लोक है वो आपके जीवन को मार्गदर्शन कर रहा है, कैसे वो आगे आपको मालूम चलेगा। जो दूसरा है वो अर्जुन का मोह, यानी कि इस सृष्टि में जो भी व्यक्ति है वो कोई ना कोई मोह में फंसा हुआ है। तो अर्जुन का मोह यानी कि हर व्यक्ति को लेके बात हो रही है। तो चलते हैं, पहले हम लोग श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आज के श्लोक को आध्यात्मिक संदेश के तौर पे देखेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग श्लोक के तरफ। श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, आचार्य पित्र पुत्रस्त थैव च पितामह पितामह मातुला श्रवसुरा पौत्रा श्याला संबंधिन अस्थता। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है गुरुजन, पिताजी, पुत्र, पितामह, चाचा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ बढ़ते हैं, जो आज दो चीज़ों पर आधारित है, जो मैंने शुरू में ही बोला, अर्जुन का मोह और दूसरा जीवन का संदेश। तो चलते हैं आध्यात्मिक संदेश की तरफ। इस श्लोक में अर्जुन अपनी भावनात्मक दुविधा प्रकट करता है। जिन रिश्तों ने उसे सिखाया, प्यार दिया और जिनके साथ उसके जीवन का हर महत्वपूर्ण पल बिताया, वे अब युद्ध भूमि में उसके विरोध में खड़े हैं। अब भावनात्मक दुविधा कैसे प्रकट होता है? जैसे अर्जुन सभी हैं, पिछले श्लोक को मैं हमेशा बोलते हैं कि अर्जुन कौन है? अर्जुन सभी हैं। तो अर्जुन का कैसे दुविधा प्रकट हो रहा है? जैसे आपके अपनी जिंदगी में, आपके जीवन में कैसे दुविधा प्रकट होता है? जो आपके अपने रिश्ते होते हैं ना, जिसके साथ आप खेले रहते हो, कूदे रहते हो, जिस रिश्तों से आप सीखे रहते हो, जिस रिश्तों ने आपको सिखाया होता है कि कैसे कैसे दुविधाएं आती हैं, और जिन रिश्तों ने आपको प्यार दिया है, पालन पोषण किया है, जिनके साथ जीवन का आपने बचपन से वो हर महत्वपूर्ण अपने जीवन को दिया है, व्यतीत किया, उनके साथ वो बिताया है, जब वही आपके सामने ये सारे लोग युद्ध भूमि में खड़े हो जाते हैं। यही दुविधा अर्जुन की थी और यही दुविधा आपकी हो जाती है कि जब यही व्यक्ति जिनसे मैं प्यार कर रहा होता हूँ, जिनके साथ मैं बहुत कुछ किया हो रहता हूँ, रिश्तों ने सिखाया होता है, जिनके साथ मैं खेला कूदा रहता हूँ, वही हमारे सामने युद्ध मतलब हमारे विपरीत खड़े हो जाते हैं। युद्ध का क्या मतलब? कि वो हमारे विपरीत खड़ा हो जाते हैं, हमें ही रोकने लगते हैं, हमें ही दबाने लगते हैं। इसलिए अर्जुन की भी दुविधा प्रकट करता है, यानी कि आपकी भी दुविधा वही होती है। अर्जुन का यह मोह उसके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर रहा है, और जब भी आप जीवन में अगर यह दुविधा आपके सामने आती है तो अर्जुन की तरह आप भी उस मोह में फंस जाएंगे और निर्णय लेने की शक्ति आपकी भी कमजोर पड़ने लगेगी। क्योंकि आप सोचने लगोगे कि मेरे हैं, मैंने उनके साथ खेला है, मेरे उनके साथ बचपन से वो रिश्ते हैं, और वही आपके जब रोकेंगे तो आप उस मुंह में, उस प्यार के मुंह में, ये प्यार का मुंह हो जाता है, और जब आप प्यार के मुंह में आप फंसोगे तो फिर निर्णय लेने की जो आपकी शक्ति होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होगी, उस मुंह के कारण वो मुंहमय जो बंधन होगा वो आपको कमजोर करने लगेगा। यही स्थिति तुम्हारी भी हो सकती है जब तुम अपने जीवन में पुराने संबंधों, आदतों और मोह से बंधे होते हो और इस कारण से आगे नहीं बढ़ पाते। यही स्थिति अर्जुन की है, यही स्थिति आपकी भी है, यही स्थिति एक टाइम में मेरी भी थी। और जब ये आपके पुराने संबंध और ये आदतें जब मुंह में बन जाते हैं ना, किसी के भी, हर व्यक्ति को मैं बात लेके बोल रहा हूँ, जब ये सारे आपके सामने खड़े हो जाते हैं और उस आप मुंह में बन जाते हो, तो यही कारण होता है जिसके कारण आप बढ़ नहीं पाते हो, आप दुविधा में फंस जाते हो कि वो मेरे अपने सगे, मैं उनके खिलाफ कैसे खड़े हो जाऊं।
आप सोच में पड़ जाते हो और वहीं से जीवन की सफलता, आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमज़ोर होने लगती है और सफलता के रास्ते में रुकावटें आने लगती हैं। यही कारण होते हैं जब आपके अपने आपके खिलाफ हो जाते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप ज़िंदगी बिताए हो, वो बचपन से जो आप ज़िंदगी बिताते आ रहे हो उनके साथ। यह श्लोक इस बात की याद दिलाती है कि जीवन में कई बार तुम्हें उन चीज़ों से ऊपर उठकर निर्णय लेने होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। और देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि ये जीवन को संदेश देता है ये श्लोक। तो ये श्लोक क्या याद दिला रहा है? ये याद दिलाता है कि जीवन में कई बार आपके सामने ये सारी चीज़ें, आपके रिश्ते आपके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन इन सबों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा और उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस भावनात्मक रूप को दबा के, जिससे आप जुड़े होते हो, ये आपको दबाना पड़ेगा और जब तक आप दबाओगे नहीं, तब तक आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं उत्पन्न कर पाओगे। अर्जुन के लिए यह चुनौती है कि वह केवल इन रिश्तों के आधार पर निर्णय ना करे, बल्कि अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर बढ़े। अर्जुन की यह चुनौती, यानी कि आपकी चुनौती, यानी कि मेरी भी यही चुनौती थी। ये चुनौती कब आती है? जब आपके रिश्ते आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिनसे आप प्यार कर रहे होते हो, और ये रिश्तों के आधार पर कभी आप निर्णय ना लें। ये श्लोक ये संदेश दे रहा है कि अर्जुन की यही चुनौती, आपकी भी यही चुनौती, कि आप केवल इन रिश्तों के आधार पर कभी निर्णय ना लें। अगर आप रिश्तों के आधार पर निर्णय लेंगे तो आप मोहमयी बंधन में आप बंधे रहेंगे, मोह में, वो प्यार के मोह में आप बंधे रहेंगे। तो इस प्यार के मोह को आपको दबा के आगे बढ़ना पड़ेगा और जैसे ही आप बढ़ेंगे, बल्कि अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ें, यानी कि आप अपने अंदर के आत्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ें, जो आपके अंदर से लक्ष्य आ रहे हैं उसके तरफ आप बढ़ें, अपनी आत्मा को सुने। जब आप आत्मा को सुनेंगे तो आप अपने आप को वहां पे सही पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, नेत्रप्रेन्योरशिप यानी कि बेस्टो भारत और अन्य उद्यमिता में कैसे लागू करें। तुम्हारी उद्यमी जीवन में जब तुम अपने व्यवसाय या करियर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो, कई बार तुम्हें अपने पुराने संबंधों, सोच और आदतों से ऊपर उठना पड़ता है। जैसे बिजनेस क्षेत्र में, मतलब व्यवसाय क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में, आप अपनी जिंदगी में जब व्यवसाय को कैरियर के तौर पे आप लेते हो, कैरियर के तौर पे, तो कई बार मतलब आप अपने पुराने संबंधों, सोच को और आदतों को, उससे ऊपर उठना पड़ता है। यानी कि उस पुराने सोचों, आदतों को आपको दबाना पड़ेगा, रौंदना पड़ेगा, उसको दबा के जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा व्यवसाय की तरफ बढ़िएगा। यदि तुम हमेशा दूसरों की भावनाओं के आधार पर निर्णय लोगे तो तुम कभी भी आत्मिक और व्यावसायिक विकास नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये आता है कि जब भी आप अपनों के प्रति, आप मतलब जो आपके अपने हैं उनके, मतलब वो जो बोलेंगे कि ना ऐसे करो, अब आपको सिखा दिया जाता है, आप तो शुरू से करते ही आ रहे हो। मैं कई जगह ऐसे देखता हूं कि मैं किसी चीज को बताता हूं कि आप क्या कर रहे हो, तो स्टडी कर रहा हूं। तो जॉब क्यों कर रहे हो, किसी से मैं पूछता हूं स्टडी कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि, मैं बहुत सारे व्यक्तियों से पूछता हूं कि आप क्या स्टडी करने के बाद आप आगे क्या करोगे, सवाल मैं उठाता हूँ। तो घर वालों लोगों ने बोला है कि ये पढ़ लिए, और पिता ने बोला है कि तैयारी करना है, मम्मी ने बोला है तैयारी करना है, दोस्त ने बोला है ये तैयारी करना है। यार एक बात बताओ, पढ़ आप रहे हो, जान खुद को, आपको अपने को जानना है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आपके पिता ने आएंगे बताने कि ये कर लो, वो कर लो। यही लिखा हुआ है। यदि तुम हमेशा दूसरों की भावनाओं के आधार पर नहीं ले कोई, यानी कि आप, यही इस चीज का जीवन का संदेश, कि जीवन में जब आप समझ नाम की आपके पास जब चीज आ जाती है ना, तो आप भी निर्णय ले सकते हो। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो आपके निर्णय होते हैं ना,
ये पुराने आधारों पर विकसित रहते हैं। जो आपकी पुरानी सोच है ना, जो आपके घर परिवार में है, ये पुरानी सोच पे आधारित रहता है और यही पुरानी सोच आपको दबाती रहती है। तो मैं बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूँ जो अभी स्टडी दौरान रहते हैं या पढ़ रहे होते हैं। उम्र बीतती जाती है और क्या कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। 30 हो गए, 32 हो गए, 33 हो गए, 34 हो गए, 35 हो गए, ऐसे ही उनकी उम्र निकलती जाती है। अभी भी क्या कहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं। और किसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं, अपने पिता के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, पिता के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। अरे जागो भाई, पुरानी सोचों को, आदतों को आप दबाओ। पुराने पुराने क्या मतलब, विद्वानों ने क्या बता के गया। आज के समय में आप किस तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने आप को मार रहे हो, कटाच की तरह मार रहे हो। आप अपने चाकुओं के माध्यम से अपने आप को मार रहे हो, टिस टिस करके मार रहे हो। उम्र निकलते जा रही है, अपने आप को क्या जान रहे हो। आप दूसरों पे आधारित हो। हाँ, जीवन के इस कठिन परिस्थितियों में और सफलता के रास्तों में बहुत सारे असफलता आते रहते हैं। जिंदगी में दुख आएंगे, कठिन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा और वही कठिन परिस्थितियां तो आपको सफलता दिलाएगी। आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये कठिन सफलता ही आपकी चाबी होती है इस कठिन सफलताओं को निकलने के लिए। उम्र बीत जाएंगी, आप अपने आप को जानोगे नहीं, एक समय में आपकी शादी हो जाएगी। मैं पूरी 100% बात बोल रहा हूँ। एक टाइम में आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपके पिता भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या कहेंगे, जाओ कमाओ। तब आपको उस समय समझ में आएगा, तभी आपको उस समय समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरों के निर्णय, उस समय जब पैरों तले जमीन खिसकती है, तब समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया। मुझे अपना निर्णय लेना चाहिए था। अरे खुद का निर्णय लो, खुद का। अगर जिस दिन आपने अपने आप को खुद का, जब आप विकसित हो जाते हो, आप यहां से जब विकसित हो जाते हो तो आप निर्णय ले सकते हो। मैं मानता हूं, अरे पिता कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भ्रम है, भ्रम भ्रम की जिंदगी में जी रहे होते हो। दूसरों को निर्णय पे लेना आप बंद कर दो। दूसरों के निर्णय पे लेना एकदम बंद कर दो। मतलब दूसरों के निर्णय तो लेना ही नहीं है, खुद के निर्णय पे आगे बढ़ो। जब खुद का निर्णय लोगे ना, तो खुद को विकसित करोगे। कैसे, आत्मिक तौर पे, अंदर के तौर पे विकसित करोगे, जब खुद से आप अपने पे निर्भर रहोगे तो। हाँ, कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयों का तो आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और वही नहीं बोला ना, एक टाइम में आपके जमीन तले जमीन खिसक जाएगी, तो मालूम चलेगा कि क्या से क्या हो गया। आपके अंदर वही गाना बजेगा। उसके बाद दारू, बीड़ी, सुट्टा सब आप पीने लगेंगे, चाहे वो पैकेट में पैसा हो, चाहे कहीं नहीं हो। कहीं ना कहीं से व्यवस्था आप कर ही लोगे और एक ना एक समय कर्जों में फंस जाओगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। अपने जीवन को समझो, आत्मिक आत्मिक तौर से जुड़ो, आत्मिक तौर से जियो। तो यही चीज सिखा रही है कि दूसरों की भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लो। आपको दूसरों की भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। अगर आप दूसरों के भावनाओं पे निर्णय ले रहे हो तो आप मोह में फंसे हुए हो। मोह को तोड़ो। जिस दिन मोह को तोड़ दिया ना, उस दिन आपके अंदर की आत्मिक स्तर इतनी तेज हो जाएगी ना कि आप ही खुद समझोगे। तो तब तो तुम सॉरी तो तुम कभी भी आत्मिक और व्यावसायिक विकास नहीं कर पाओगे। यानी कि जब भी आप दूसरों की भावनाओं या दूसरों के निर्णय पे आप आधारित हो, तो आपके अपने अंदर की आत्मिक और व्यावसायिक विकास कभी नहीं कर पाओगे। उदाहरण के तौर पर, जब एक नेतृप्नोर अपने व्यवसाय में वृद्धि करता है, उसे कई बार पुराने साथी, मित्र या पारिवारिक दबाव से ऊपर उठकर कठिन निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन सच्ची सफलता क्या होती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ज्ञान, स्किल और इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाला भौतिक सुख, यानी कि धन, राज्य, सम्मान तभी मिलती है जब तुम आत्मिक और व्यावसायिक उद्देश्य, लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हो और भावनात्मक बंधन में फंसकर निर्णय नहीं करते। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जब कोई एक व्यक्ति जो एक नेतृप्नोर होता है और वो अपने व्यवसाय में वृद्धि करता है, तब उसके कई बार जो पुराने साथी होते हैं, मित्र होते हैं या आपके घर यानी कि पारिवारिक जो दबाव आता है ना, उससे आपको ऊपर उठना होगा और उससे ऊपर उठकर आपको एक कठिन निर्णय लेना पड़ेगा
और जैसे ही आप कठिन निर्णय लेंगे तो आपके अंदर व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, उसके साथ आपके अंदर सच्ची सफलता यानी कि अंदर से आपको वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपको वो असली ज्ञान मिलेगा। जैसे आप कठिन निर्णय लीजिएगा, आप अपने आप को स्किल से भर लोगे और इसके परिणाम स्वरूप मतलब ये जैसे ही आप निर्णय लोगे तो सच्ची सफलता के साथ ये तो आपको मिलेगा ही, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ज्ञान, स्किल ये तो आते ही रहेंगे आपके साथ। प्लस जो बाहरी, ये तो अंदर ही है, आपके अंदर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा, आपके अंदर से ज्ञान आएगा, स्किल आएगा। जब ये आपके अंदर विकसित हो जाएगा तभी इसके परिणाम स्वरूप यानी कि बाहर जो आपको अंदर की जब ये डेवलप कर लोगे तब परिणाम स्वरूप आपको बाहर क्या मिलेगा, जो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहते हो। जो लोग भागते रहते हैं हमेशा भौतिक सुख, दो चीजों पे कल मैंने बताया था, भौतिक सुख पे शरीर संबंधी और संसारिक तौर पे इसी चीज पे भागते रहते हैं, भौतिक सुखों के चीजों पे। तो जब ये चीजें आप डेवलप कर लोगे ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ज्ञान, स्किल, जो सच्ची सफलता होती है, तो ऑटोमेटिक ये भौतिक जो सुख होती है ना, ये ऑटोमेटिक आपके पास चल के आती है। जैसे धन, राज्य, सम्मान, ये सभी आपको मिलने लगती है जब आप अपने अंदर से आत्मिक और व्यवसायिक उद्देश्य, लक्ष्यों के प्रति आप जागरूक रहते हो, आप अपने अंदर से जागरूक रहते हो और भावनात्मक बंधनों से आप कभी फंसे नहीं रहते हो। मतलब यानी कि आपको भावनात्मक बंधनों में फंसना नहीं है और भावनात्मक बंधनों में फंस कर निर्णय कभी नहीं लेना है। आपको अपने मर्जी से निर्णय लेना है, कठिन परिस्थितियों में आपको निर्णय लेना है। और जिस दिन आप अपने अंदर से निर्णय, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने लगोगे तो आपके अंदर सच्ची सफलता आने लगेगी, आत्मिक स्तर से आप जुड़ जाओगे, आप ध्यानस्थ हो जाओगे, आप आगे अपने आप को बढ़ा लोगे। तो आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ज्ञान, स्किल जब आपके अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर ये सब मिल जाएगा। सुख, धन, राज्य, सम्मान, ये तो ऑटोमेटिक आपके साथ है। पहले अपने आप को तो आप डेवलप करो, अपने आप को तो जानो, अपने अंदर के आत्मा को तो जानो। जब तक आप अपने अंदर के आत्मा को नहीं जान रहे हो तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? अपने आप को जानो, अपने आप को जानोगे ऑटोमेटिक भौतिक सुख आपको मिलने लगेगा, जो आप सुख चाहते थे। आप तो पहले ही बाहर भाग रहे हो, सांसारिक तौर पे संसार के पीछे भाग रहे हो, भागे जा रहे हो और ऐसा भाग रहे हो कि अपने आप को नहीं देख पा रहे हो। अपने आप को देखो ना, जब अपने आप को देखोगे ना सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो इसीलिए भावनात्मक बंधन पे कभी भी आप निर्भर नहीं रहना, कभी भी निर्भर नहीं रहना भावनात्मक बंधनों में, कभी भी उन पे कभी निर्णय मत लेना, कभी भी। आत्मिक जागरूकता का संदेश, कैसे हमारे अंदर से जो आत्मिक जागरूकता का संदेश कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्जुन की यह दुविधा यह सिखाती है कि मोह और भावनात्मक लगाव हमें अपने आत्मिक मार्ग, लक्ष्यों से भटका सकते हैं। अर्जुन की यही दुविधा यानी कि आपकी भी यही दुविधा है कि जब भी आप मोह और भावनात्मक लगाव यानी कि आप अपने प्रियजनों से, आप अपने परिवार से जो भावनात्मक लगाव रखे हैं, अगर मोह और भावनात्मक लगाव में अगर आप फंसे हैं तो अपने अंदर की जो आत्मा के स्तर पे आप जो आत्मिक मार्ग यानी अपने लक्ष्यों पे जब आप चलना चाहोगे तो ये जो भावनात्मक लगाव और जो मोह है ना, इसको अंदर से वो भटका देंगी। आप भटक जाओगे, कभी रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे, भटकते रहोगे। वो सुख शांति आपको कभी भी नहीं मिलेगा, अंदर से तो कभी नहीं मिलेगा। एकदम 100%, 100 क्या परसेंट, 1000% बोल रहा हूँ, 1000% क्या, ये जो पूरी सृष्टि है ना उसको भी आप नाप लो। नाप क्या, इसको नाप ही नहीं सकते हो ना, ये तो असीमित है। उस चीज को मैं लेके बोल रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को लेके बोल रहा हूं। सोच लो आप, जीवन में सच्ची विजय तभी संभव है जब तुम अपने रिश्तों और मोह से ऊपर उठकर आत्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ते हो। जो जीवन का जो सच्ची विजय जो होता है ना, वो तभी संभव हो सकता है ना जब आप अपने रिश्तों और मोह से आप ऊपर उठोगे, यानी कि खुद के दम पे, रिश्तों के दम पे नहीं, रिश्तों के दम पे आप और मोह के दम पे आप उनसे निर्णय जो लेते हो, उनका निर्णय होता है, उन्हीं पे आप वर्क कर रहे होते हो ना, कभी आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो अपने आप की कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना सीखो, और जब भी आप निर्णय लेना सीख जाओगे ना तो उससे ऊपर उठकर यानी कि आत्मिक उद्देश्य, जो आपके अंदर का जो उद्देश्य आएगा, आप आत्मा के तौर पे आप जीने लगोगे और उससे आप आगे बढ़ जाओगे। मेरे गुरु ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, जब तुम अपने मोह से मुक्त होकर आत्मिक दृष्टि से
निर्णय लेते हो तभी अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये मेरे गुरु बता रहे हैं। जब आप अपने मोह, जो आप मोह में फंसे हुए रहते हो और उस मोह को दबा दोगे, उस मोह को तोड़ दोगे और उस मोह से जैसे ही आप मुक्त होगे, वैसे ही आप आत्मिक दृष्टि से निर्णय लेते हो। जैसे ही आप मोह से मुक्त होकर और जैसे ही आप अपने अंदर से आत्मिक दृष्टि से आप निर्णय लेते हो, तभी आप अपने अंदर से जो वास्तविक लक्ष्य जो आते हैं ना, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। ये मेरे गुरु बता रहे हैं। जाते जाते आपसे सवाल, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, एक आत्मचिंतन सुझाव के तौर पे, क्या मैं अपने निर्णयों को भावनात्मक बंधनों और मोह से प्रभावित कर रहा हूं? यह आप अपने आप से पूछिए। ये आपको अपने आप से पूछना है। क्या मैं अपने जीवन के आत्मिक उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? यह आप अपने आप से पूछिए। जीवन का आत्मिक उद्देश्य यानी कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, आप अपने आप से पूछिए। क्या मुझे पता है नेत्रप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? अब आपको एक नया युग का स्थापना हो चुका है। आने वाले समय में आप एक नए युग में एक न्यू नेम से आप इंट्रोड्यूस पाओगे, नेत्रप्रेन्योरशिप के नाम से। तो आपसे सवाल, क्या आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है, नेत्रप्रेन्योरशिप का मतलब? तो इस पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज के श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में, यानी कि 35वें श्लोक में अगले दिन। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।